ओम हनु हनु हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। आज हम अपने एक खास विशेष वशीकरण मंत्र के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं और यह हमारा चलित प्रचलित मंत्र है। इसका हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हमारे गुरुजी भी इसका प्रयोग करते थे जब अपने शत्रुओं से परेशान हो जाएं, परिवार में विवाद ज़्यादा हो, कलह ज़्यादा हो, पति पत्नी में ना बने, सास ससुर में ना बने, भाई बहन में ना बने, माता पिता से ना बने, तब इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप करने से कलह बिल्कुल शांत हो जाती है और इस मंत्र के प्रभाव जो हैं बहुत जल्दी ही देखने को मिलते हैं। मंत्र बहुत ही आसान है और इसको जपने की जो विधि है वो भी बहुत आसान है। बच्चा भी इस विधि को कर सकता है। बस मंत्र को रटने की आवश्यकता है और थोड़ी सी विधि की आवश्यकता है। विधि इतनी आसान है कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ आपको शत्रु का नाम स्मरण करना है या परिवार में जिस व्यक्ति से कलह ज़्यादा होती है वो आपको उस व्यक्ति का नाम स्मरण करना है। घर में बहुत सारे लोगों से कलह होती है तो आप बहुत सारे लोगों का नाम स्मरण कर सकते हैं और मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। मंत्र के प्रभाव जो है 3 दिन से लेके और 12 दिन में दिखने लगते हैं। वैसे तो कहा जाता है इस मंत्र का, हमने जो परीक्षण देखा है कि 72 घंटे में ही इस मंत्र के प्रभाव नज़र आने लगते हैं। लेकिन जो रेगुलर मंत्र जपते हैं उनकी बात अलग होती है। आपको पहली बार इस मंत्र को जपना है तो 3 दिन की उम्मीद लगा के रखिए कि 3 दिन में ही हमको असर नज़र आएंगे। जब घर में कलह ज़्यादा हो जाए, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाए तो इस मंत्र को प्रयोग करने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस मंत्र के प्रयोग से सारी चीज़ें शांत हो सकती हैं। घर के लड़ाई झगड़े शांत हो सकते हैं, यहाँ तक कि शत्रु का मन भी परिवर्तित हो सकता है। कहने का मतलब है कि हो जाता है। अब हो सकता इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अपने अपने जाप करने के अलग अलग विधान होते हैं। हम जरूर आपको विधि अपनी तरफ से सही बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप चूक कर दें तो आपका मंत्र विफल हो जाए। वैसे इस मंत्र के विफल होने के जो चांस हैं वो 0% रहते हैं। कहीं थोड़ी बहुत भूल चूक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यह मंत्र का अपना प्रभाव दिखाए बिना चूकता ही नहीं है। और बहुत सारे साधक लोग हैं जो इस मंत्र का निरंतर प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई विशेष कथावाचक। आपने देखा होगा कि कई लोगों की वाणी में इतनी मिठास होती है कि आप उनके सामने यदि बैठ जाएं और वो बोलना शुरू कर दें तो पूरी रात गुजर जाए, पूरा दिन गुजर जाए, आप उस जगह को छोड़ के नहीं जा पाते। आपका मन उस जगह को छोड़ने को नहीं कहता। वो सब इसी मंत्र के प्रभाव होते हैं कि कुछ जाने अनजाने में ये कथावाचक कहीं ना कहीं एक वशीकरण मंत्र जपता रहता है, नित्य जपता रहता है। उसको पता ही नहीं होता कि हम वशीकरण मंत्र पढ़ लेते हैं और उसके कारण वह मंत्र उसके लिए सिद्ध हो जाता है। और जब भी वो कथा कहता है या किसी वाणी का प्रवाह छेड़ता है तो लोग उसकी वाणी को पसंद करते हैं। जो वह कहता है उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस जगह कथावाचक कथा वाचने बैठ जाएं तो वहाँ सब लोग सम्मिलित हो जाते हैं जब तक कथा की समाप्ति ना हो जाए। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव देखा जाता है। अब हम बताएं कि वो जाने अनजाने में कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो भी वशीकरण मंत्र हैं तंत्र शास्त्र के, लगभग वो भागवत, पुराण, वेद इत्यादि ग्रंथों से निकाले जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि भागवत के अंदर और वेद के अंदर उस मंत्र का विधान लिखा हो, नहीं लिखा होता। हाँ, लेकिन उस मंत्र के बीज जरूर होते हैं, सभी ग्रंथों में होते हैं कहीं ना कहीं। उन बीजों का जाने अनजाने में या किसी और पर्पज से वो लोग जाप कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भले ही एक बार पढ़ें, और जब कोई व्यक्ति नित्य साल में 2, 4, 10 बार ही पढ़ेगा निस्वार्थ भावना से तो वह बीज उनके लिए सिद्ध हो जाता है। और जब वह बीज उनके लिए सिद्ध हो जाता है तो जब भी वो कथा वाचने जाते हैं, कथावाचक बन के जाते हैं, तो वहाँ बैठी हुई जनता उनकी आवाज़ में, उनके चेहरे में से सम्मोहित हो जाती है। और जब तक वो पढ़ेंगे, कथा सुनाएंगे, तब तक आप लोग बैठे रहेंगे। वो सम्मोहन का प्रभाव होता है। कोई भी साधक हो, कथावाचक हो, जानबूझ के वशीकरण सिद्ध नहीं करता, बल्कि शास्त्रों में जो मंत्र होते हैं अनजाने में वो पढ़ जाते हैं और उनके लिए मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। 100 में से 10 लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, क्योंकि कभी कभी राशि गुण के हिसाब से बीज इतने फिट बैठ जाते हैं कि आदमी एक ही बार पढ़ ले तो उसके लिए वह सिद्ध हो जाते हैं। बस लोगों को पता नहीं होता कि हमको हमारे शरीर को बीज कौन सा आकर सूट करेगा, जैसे हमको नहीं पता।
तो इस तरह वशीकरण मंत्र कार्य करता है। उसी श्रेणी में एक हम वशीकरण मंत्र आपको बताने जा रहे हैं। इस मंत्र का यदि डेली आप 108 बार जापन करते हैं तो यह आपको सर्व जग मोहन में सफलता प्रदान करेगा। यानी जिस जगह आप जाएंगे वहाँ मान मर्यादा सम्मान आपको बराबर मिलेगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे, ऐसा इस मंत्र का प्रभाव देखा जाता है। लेकिन विशेष कार्य सिद्ध हेतु जैसे परिवार में लड़ाई झगड़े, शत्रु सम्मोहन, शत्रु को मित्र बनाना इत्यादि चीज़ों में इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे तो उसके लिए आपको विशेष विधि की आवश्यकता होती है। और विधि कुछ नहीं है, बस किसी भी ग्रहण काल में या किसी भी अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, सर्वार्थ सिद्धि योग में, अमृत सिद्धि योग में, दीपावली की रात में, 11 से यानी एकादशी की रात में, चौथ की रात में, 9 रात्रों में जो चौथ पड़ती है उसकी रात में इस मंत्र का सीधा आप 21 माला जाप कर लीजिए, 108 बार हवन कर लीजिए। और इसमें एक जगह अमुक आता है और नर नारी आता है, उस जगह आप अपने शत्रु का या परिवार के जिस सदस्य को सम्मोहित करना है उसका आप नाम ले सकते हैं। और यदि सर्व जग मोहन करना चाहते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि पूरा समाज आपकी आवाज़ को सुनेगा, आपकी वाणी मीठी हो जाएगी और जहाँ जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक लोग आपको सुनते रहेंगे, सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। तो वहाँ आपको नर नारी बसकरम जो है वास्तविकता में वही आपको लिखा रहने देना है और उसी हिसाब से आपको जाप करते रहना है। लेकिन विशेष कार्य हेतु वहाँ आप संपुट में अपने जिस व्यक्ति को सम्मोहित करना है उसका नाम लगा सकते हैं। हाँ, यह विशेष नारी के ऊपर प्रयोग करना इसका वर्जित है, क्योंकि कई लोग गलत फायदा उठाने के लिए कुछ विशेष नारियों के ऊपर वशीकरण प्रयोग करना चाहते हैं, तो ये ऐसे प्रयोगों में इसका वर्जित प्रयोग माना जाता है। हाँ, किसी का उससे भला होने वाला हो, यदि उनके परिवार में विवाद चल रहा हो, उसकी वजह से कोई समस्या हो, तो ऐसे में मनमुटाव हो, तो ऐसे में आप उसके ऊपर यह मंत्र पढ़ सकते हैं ताकि और आश्वासन दे सकते हैं कि कहीं चलो भाई आपके लिए हम ये कर देते हैं, आपके परिवार में सामंजस्य बन जाएगा। तो ऐसे में आप यूँ कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते। चलिए, इतनी सी तो विधि थी, कुछ खास नहीं होती। शास्त्र के मंत्रों में ज़्यादा विधियाँ नहीं होती हैं, सिर्फ जैसे तो 21 बार 11 बार आप जाप कर लीजिए, 108 बार कम से कम हवन कर लीजिए। ज़्यादा ही समय और ज़्यादा ही श्रद्धा है तो भैया ज़्यादा 11 माला हवन कर दीजिए और 51 माला जाप कर लीजिए। लेकिन मंत्र में 21 माला में ही काम कई मंत्रों में हो जाता है। इसी प्रकार इसका भी है कि थोड़ी सी जप में इसका भी काम हो जाता है। इस तरह इसका जप कर लीजिए और प्रयोग करने की विधि बिल्कुल आसान है कि बस जप करते समय आपको व्यक्ति का नाम लेना है, आपको न छूना है, ना कुछ कहना है, ना बताना है, ना कोई सामग्री लानी है, सिर्फ उसका नाम उस मंत्र में बीच में लगाते जाना है और बस मंत्र जाप करते जाना है, आपका कार्य हो जाएगा। मंत्र सुन लीजिए, हम लिख देंगे इसको, ठीक है। वैसे ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं किसी में, क्योंकि यह सर्व जग मोहन मंत्र कहलाता है और इसके नाम से हमने ताबीज़ भी बहुत सारी लोगों को बनाई हैं जिनके घर में प्रॉब्लम होती है, तो उनको इसके ताबीज़ बना के भी हमने धारण करवाए हैं। उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक हो गई है, अब लड़ाई झगड़े नहीं होते। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। ओम उग्राम हृदय कंठा पातु महेश्वरी उज्जटानने पातु कर्णचा बिंदवासिनी ललाटे विशाखा पातु शंकनी रंकिनी तथा लंकिनी बाहु युम पादौ धिक्कार वासिनी अन्यान पृत्रगानी षोडशा पातु संततम धानांद भोगांद आयु आरोग्यकारकम मोक्षशम विघ्नाशांचा नरनारी वस्करम। अब जहाँ नरनारी लगा है उस जगह आप अमुक व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं, नरनारी को हटा के उस जगह आप नाम ले सकते हैं। राजा वस्करम, रानी वस्करम, कुछ भी वहाँ नाम ले सकते हैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए यदि आप कर रहे हैं तो उस तरह यह मंत्र कार्य करेगा। उम्मीद करते हैं छोटी सी विधि आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस मंत्र की कोई विधि है ही नहीं है, सिर्फ जप करना है और व्यक्ति का नाम लेते जाना है, चौमुखा दीपक जला लेना है, चाहें तो थोड़ा सा आप हवन कर दीजिए, कोई सामग्री नहीं लानी है, कोई प्रसाद नहीं लाना है। हाँ, कार्य हो जाए तो एक आध नारियल जरूर फोड़ दीजिएगा विंध्यवासिनी माता के नाम से, बढ़िया सा
आपका कार्य सफल रहेगा। ठीक है, और इस मंत्र को जाप करते समय माँ विंध्यवासिनी का ध्यान जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तब तक यह मंत्र कार्य नहीं करेगा। तो जप करते समय माता जी का ध्यान अवश्य करिएगा, क्योंकि यह लगभग माता जी का ही मंत्र है और इस मंत्र की जो अधिष्ठात्री हैं वह माता विंध्यवासिनी ही है। ओम श्री रामाय नमः।